Hello students, welcome to our new video from the chapter Alcohols, Phenols and Ethers. Today we are going to discuss the chemical properties of alcohol. Alcohol की जो chemical properties होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. So number 1 is acidity of alcohol. एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में हम एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं. तो एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स. एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स वो होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्कोक्साइड. तो इसमें क्या होता है, जो एल्कोहल होते हैं वो एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो एल्कोक्साइड फॉर्म कर सकें. ओके, तो जैसे ये हमारे पास है CH3, तो ये जो है CH3O ऐसे रहेगा, इसके साथ Na फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड. ठीक, तो यहाँ पर आपका बन गया सोडियम. अब देखिए इसका नेम कैसे करेंगे, Na है तो इसको हम लिखेंगे सोडियम. 1 कार्बन आइटम है और उसके साथ OCH3 है तो इसको हम बोलेंगे OCH3 को हम बोलते हैं मेथॉक्साइड. सो इसका नेम हो गया सोडियम मेथॉक्साइड. ओके, अब इसके साथ में हमारे पास हाइड्रोजन बचे तो हम H2. हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैस की फॉर्म में. तो H2 यहाँ पर 2 आ गया तो हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा. ओके, अब ये आपका क्या गया, अब ये 2 हो गया तो यहाँ पे 2 सोडियम है. अब सिंपली हमें यहाँ पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए. ओके, सो दैट वाज इट. ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड बन गया. अब हमने एक और ले लिया, हमने इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराना है तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा. देखिए मैं यहाँ नोट कर देती हूँ प्रोडक्ट. तो CH3 CH2O तो ऐसे ही हमें छोड़ना है. O के साथ रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो भी क्वेश्चन होगा हम वो पुट कर देंगे, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, फिर आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा. ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से वो आते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि आपको कंपाउंड्स दे देंगे और आपसे कहेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर में इसको अरेंज कीजिए वेदर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग. तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? प्राइमरी अल्कोहल. देन सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा कम एसिडिक होता है एंड टर्शियरी अल्कोहल और कम एसिडिक होता है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? प्राइमरी अल्कोहल. तो हम प्राइमरी अल्कोहल बना लेते हैं. प्राइमरी अल्कोहल आपको पता होना चाहिए क्या होता है. सो जिस कार्बन पे OH अटैच होता है, ये OH है, ये इस कार्बन पे अटैच है. जिस कार्बन पे OH अटैच होता है उसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए. तो यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन. दैट मींस ये प्राइमरी अल्कोहल है. ओके, तो ये ज्यादा क्या होगा? ये ज्यादा एसिडिक होगा. अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? जिस कार्बन पर OH लगा होगा, जैसे सेकंड कार्बन पर OH लगा हुआ है तो इसके पास क्या होगा? एक ही हाइड्रोजन होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल. देखिए OH जिस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, दैट मींस ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है. ओके, नाउ टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा? जिस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा वो होगा हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने ऐसे कार्बन को अरेंज करा, ये हमने यहाँ कार्बन लगा दिया. ठीक है, तो ये CH3, ये वाला भी CH3 और ये वाला भी CH3. अब तीनों पोजीशन पे तो क्या है? एल्काइल पार्ट है, तो हमने यहाँ पे OH अटैच कर दिया. अब OH जो है इस कार्बन पे अटैच है, इसके पास CH3 है, सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एल्काइल पार्ट अटैच है, दैट मींस ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया. ओके, सो आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे देंगे ऐसे करके अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल या एसिडिक कैरेक्टर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल या एसिडिक कैरेक्टर आपको दे देंगे. तो CH3 CH2 OH दे दिया आपको, फिर आपको दे दिया CH3 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 सिंगल बॉन्ड OH, फिर आपको दे दिया 2 कार्बन आइटम का करके CH3, ये H और ये CH3 और ये OH. तो आपको अरेंज करना होगा. अगर डिक्रीजिंग में बोलेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जिसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है उसको लगाना पड़ेगा. ठीक है, इसका सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका और इसका. तो आप इसको ऐसे ऑर्डर में लगा सकते हैं. देखिए आप इसको कैसे ऑर्डर में लगाएंगे, इसका सबसे ज्यादा, देन 1 देन 2 एंड देन 3. और आपसे कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसका सबसे कम एसिडिटी होती है उसे लगाते हैं. तो सबसे कम एसिडिटी थर्ड वाली की होगी तो आप इसमें ऐसे करके लगाएंगे, फिर सेकंड वाली की होगी एंड देन ऐसे करके. ये आपका इंक्रीजिंग वाला ऑर्डर है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑफ एसिडिटी का ऑर्डर है. ओके, आप ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाई प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक. तो रीजन क्या है? द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड. जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किस पे डिपेंड करती है? OH के पोलर नेचर पे. पोलर मतलब एक नेगेटिवली चार्ज होता है और एक पॉजिटिवली चार्ज होता है. बट द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस. जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होता है. देखिए ये है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा. फर्स्ट वाले में देखिए प्राइमरी अल्कोहल में ऐसा यहाँ पे नहीं है. ठीक है, ये CH2 है तो इतना अल्काइल का कोई रोल नहीं आ रहा, तो ये ज्यादा एसिडिक है. अब नेक्स्ट वाला देखिए ये वाला. ठीक है, अब इसमें देखिए जो ये वाला मैंने मार्क कर दिया है. अब इसमें देखिए इसमें कितने अल्काइल है? इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं. जिस कार्बन पे OH उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये थोड़ा कम एसिडिक हो गया. अब ये आइए टर्शियरी पर. अब इसमें देखिए ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास अल्काइल ग्रुप ज्यादा है. तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पर वो डिक्रीज कर जाती है और जो पोलैरिटी होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती. ओके, सो यहाँ पे क्या डिक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और जो पोलैरिटी होती है वो OH बॉन्ड